अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश नंबर 22 में हाजिर खिदमत हैं। आज हम गज़ल के बारे में समझने की, इसको जानने की, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो गज़ल है लफ्ज़, गज़ल का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है और गज़ाल का मतलब है हरम का बच्चा। हरम का बच्चे को क्या कहते हैं? गज़ाल कहते हैं। ठीक है। अब फिर गजल का क्या मतलब है? गज़ाल से ये लफ्ज बना तो, लेकिन जब ये लफ्ज बना तो इसका मतलब क्या है? गजल उस दर्दनाक चीख का नाम है जो हॉर्न के मुंह से उस वक्त निकलती है जब शिकारी से बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। दोस्तों, यूं कहते हैं कि जब हॉर्न दौड़ता है शिकारियों से बचने के लिए और कुदरती उसके सींग वगैरह फंस जाते हैं और वहां से वो निकल नहीं पाता, तो अब एक तो उसके सींग फंसे हैं और पीछे से उसकी समझ लो मौत यकीनी है। तो इस कैफियत में एक बेबसी के आलम में उसको पता है मेरी मौत यकीनी है और मेरी जान भी नहीं छूट रही, तो उस कर्बनाक जो मंजर है उसमें जो उसकी दर्दनाक चीख निकलती है, उस दर्दनाक चीख को कहते हैं ये गजल है। ठीक है दोस्तों, अब हम गजल की मुख्तलिफ तारीफ है जो हमें मुख्तलिफ कुतुब में मिलती हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने एक दो मशहूर तारीफें लिखी हैं। गजल उर्दू शायरी में सबसे अहम और मुमताज दर्जा रखती है। वाहिद सिर्फ सुकून है जो सबसे मुमताज है ना। गजल में दिल के जज्बात और एहसासात का शिद्दत से इज़हार होता है। वैसे तो शायरी है ही जज्बात, दिली जज्बात का इजहार, लेकिन गजल में पीक का इजहार होता है, शिद्दत का इजहार होता है। हॉर्न की दर्दनाक चीख की तरह गजल भी बेख्तियार होती है। जिस तरह से वो हॉर्न बेख्तियार है और मौत को करीब आते देखकर कुछ नहीं कर पा रहा और बेबसी के आलम में चीख रहा है, इसी तरह भी जो गजल में जो मज़ामीन होते हैं वो अपने इख्तियार में नहीं होते। इस अहम सिर्फ सुखन की तारीफात में औरतों से बातें करना, इश्क और मोहब्बत की बातें करना, दर्द और अलम, हिज्र, बेवफाई, माशूक की बेरुखी और आशिक की बेबसी को बयान करना शामिल रहा है। शुरू में ये इन वारदात के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें समाजी, फलसफी, मजहबी और हमारे सियासी जो है मजमून भी दर आए और आहिस्ता आहिस्ता गजल का दामन वसी तर होता चला गया। आज गजल में आप किसी भी जो है मजमून को बांध सकते हैं। तो ये दोस्तों गजल की तारीफ है। गजल कहते हैं उस दर्दनाक चीख को जो हर बेबसी में निकालता है कि आंखें पीछे मौत आ रही है, आगे वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो गजल कहते हैं औरतों से मुतालिक बातें करने को, गजल कहते हैं इश्क मोहब्बत की बातें करने को, गजल कहते हैं दर्द अलम, हिज्र, आह बुका की बातें करने को। ऐसे मज़ामीन जो दर्द अलम के हैं, जो हिज्र विसाल के हों, जो बेबसी के हों और जो माशूक की बेरुखी है, बेअतनाई है उसके हों, और आशिक कुछ कर भी नहीं सकता, बेबस है। तो इस तरह के जो मज़ामीन आते थे शुरू में, उनके लिए कहते थे गजल है। लेकिन बाद में जो है गजल हर किस्म के मज़ामीन के लिए जो है इस्तेमाल होने लगी। तो आजकल गजल में हर किस्म के मज़ामीन इस्तेमाल होते हैं। ये तो थी दोस्तों गजल का मज़ामीन वगैरह के हवाले से और गजल का लफ्ज और उसकी मना तारीफ। अब गजल को ऐसे भी बयान करते हैं, यह है इसकी हैयत के हवाले से, बनावट के हवाले से। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, जो कि हम काफिया हम रदीफ होता है। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी गजल एक ही काफिया और एक ही रदीफ और एक ही बहर में बयान की जाती है। गजल में एक ही काफिया चलेगा, एक ही बहर चलेगी और एक ही रदीफ चलेगा, आखिर शुरू मतला से लेकर मक्ता तक। गजल का हर शेर इकाई होता है जिसमें एक अलग मफहूम और मुकम्मल मफहूम बयान होता है। गजल का
हर शेर पूरा मफहूम रखता है अलहदा, उसका गजल के अगले शेर या पिछले शेर से कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए गजल में कुछ हम ज्यादा बयान कर देता है शायर। और गजल में आजादी होती है, कोई मुसलसल मजमून बयान करने की पाबंदी नहीं होती। इसमें अगर एक शेर हिज्र विसाल का है, इसमें अगर एक हिज्र विसाल का है तो दूसरा जो है दर्द अलम का है, और तीसरा कुछ और हो सकता है। तो इसका हर शेर अपना एक अलहदा मुकम्मल मजमून रखता है, इसलिए इसका हर शेर इकाई कहलाता है। और उस शेर का ना आगे से कोई वास्ता न पीछे से कोई वास्ता, पिछले शेर से वास्ता, तो इसलिए गजल का शेर इकाई होता है। गजल का बेहतरीन जो शेर होता है उसको बैदुल गजल कहते हैं। गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। गजल का पहला शेर मतला, गजल का आखिरी शेर मक्ता, गजल का बेहतरीन शेर बैदुल गजल। गजल की एक ही रदीफ, एक ही काफिया और एक ही बहर होती है। गजल में का हर शेर एक इकाई होता है। एक इकाई का मतलब है कि उसमें एक पूरा मजमून बयान किया जाता है। अब मैंने सपोज के लिए गजल लिखी है, ये इसका मतला है, ये इसका मक्ता है, 4 इशार हैं, जगह कम होने की वजह से मैंने एक इशार नहीं लिख सका मैं। तो आइए पढ़ते हैं। गजल का मक्ता है, लहजों के परखने का हुनर क्यों नहीं जाता, लहजों के परखने का हुनर क्यों नहीं जाता, अहबाब के इखलास का डर क्यों नहीं जाता। आगे हम काफिया, हुनर का डर, और ये हम रदीफ हैं। तो ये हो गया गजल का, इसको कहेंगे हम ये मतला है पहला शेर। और ये एक मुकम्मल इकाई है, इसमें एक मजमून बयान किया गया है कि भाई जब दो हमारे अहबाब दोस्त अखलास दिखाने की, सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, अखलास में ही उनकी बनावट होती है, मक्कारी होती है, तो मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मुखलिस बन के लोग डरते हैं ना। तो लहजों के परखने का हुनर क्यों नहीं जाता, अहबाब के अखलास का डर क्यों नहीं जाता, यक सुई गुजरती है तबीयत पे गरा क्यों, यक सुई गुजरती है तबीयत पे गरा क्यों, मानिंद हवा हर सुबिखर क्यों नहीं जाता। हालात की औकात भी मालूम है मुझको, हालात की औकात भी मालूम है मुझको, हालात की औकात भी मालूम है मुझको, इस रात को छोड़ो मैं सफर क्यों नहीं जाता। देखो दोस्तों, अब इसका हर शेर अपनी इकाई है। इस शेर से कोई ताल्लुक नहीं मजमून के हवाले से, इसका अपना अलग सा मजमून, इसका अलग सा मजमून है। और इसका आखिरी शेर दोस्त, ये लुत्फ अजब सा है गवा होश को शाहिद, जाता हूं मगर फिर भी मैं घर क्यों नहीं जाता। तो दोस्तों, इन पहले इशार का इन इशार से कोई ताल्लुक नहीं है। हर इसका शेर अपना अलग मजमून रखता है, मफहूम रखता है, मुकम्मल मफहूम रखता है, इसलिए हम कहते हैं गजल का हर शेर एक इकाई होता है। दोस्तों, आपको उम्मीद है गजल की बुनियादी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगले वीडियोस में मजीद जो है शेरी जो इस्तिलाहें हैं, ये शेरी जो लवाज़मात हैं, या शायराना जो टूल्स हैं, उनको समझने की, उनको जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।